स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रदेश में गौशालाओं की दयनीय स्थिति को लेकर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने जन जागरण की मुहिम शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज वे भोपाल पहुंचे और सोमवारा चौक पर प्रतीकात्मक रूप से भिक्षा मांगकर जनता का ध्यान आकर्षित किया। कंप्यूटर बाबा ने ऐलान किया कि वे गौ माता न्याय यात्रा लेकर नर्मदापुरम से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा, आज गायें सड़कों पर भटक रही है और कुत्ते बेडरूम में पहुंच गए हैं। सरकार ने गौ माता की स्थिति दयनीय बना दी है। बाबा की मांग है कि प्रदेश के हर जिले में बड़ी गौशाला बनाई जाए और गौ हत्या पर सख्त रोक लगाई जाए। इस यात्रा के माध्यम से वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सीधी बातचीत कर समाधान की मांग करेंगे। दान पत्र लेके आप लोग खड़े हुए हैं। गौ माता सड़कों पे तड़प तड़प के मरने को मजबूर है। मध्य प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही और हम सब ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा, मिलने की कोशिश की, पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को 10 मिनट का समय नहीं है कि संतों से गौ माता के विषय में मिलने। इसलिए हम लोगों ने एक निश्चित किया है कि गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक निकाली जाएगी। यह यात्रा नर्मदापुरम से लेकर के मुख्यमंत्री निवास तक रहेगी। हजारों गौ माताएं हमारी रहेंगी और उनके गले में जो है वो ज्ञापन रहेगा और हजारों की संख्या में साधु संत और गौ रक्षक, युवा और किसान रहेंगे। मैं आपके माध्यम से जनता जनार्दन से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी सभी आएं और इसमें शामिल हों और गौ माता के लिए न्याय मांगें। आज भोपाल में हम लोग पहुंचे हुए हैं। भोपाल में भी मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, यहाँ के गौ प्रेमी से, क्योंकि सनातन की जननी ही गौ माता है और आज गौ माता के बेहाल हैं। इनसे तो कुत्ते से ज्यादा बदतर हमारी गौ माता के हाल हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं हम कि कुत्ते जो हैं वो सड़क से और बेडरूम तक पहुंच गए, पर हमारी गौ माता आंगन से सड़क पे आ गई और मध्य प्रदेश सरकार को कई बार बोला पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही है, मिलने को भी तैयार नहीं है। इसलिए गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से निकलेगी, जिसमें हजारों संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। 0% GST हो गई है अब गौ मांस पे। मैं वही कह रहा हूँ, दूध दही में 5% है, परंतु मांस बेचिए, गौ माता का मांस देखिए तो कैसी सरकार, यदुवंशी सरकार है। और हमारे मोहन जी हैं, जो एक मोहन हुआ करते थे, जिन्हें गौ के प्रति प्रेम था, और आज जो है हमारे क्या हाल है। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि गाय के प्रति तो कम से कम यदुवंशी सरकार नम्रता बरते, क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ हैं। कल ही जो है हमने परसों पेपर में पढ़ा कि गौ माता यहाँ आप बेचिए, गौ माता का मांस बेचिए, यहाँ आप फ्री, आपको 0% कुछ भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये हाल है मध्य प्रदेश सरकार के। भारत में मैंने ऐसा प्रदेश कहीं नहीं देखा जैसा कि मध्य प्रदेश है। जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगी हिल्स में बुधवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्गा पंडाल में फैले करंट की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों आयुष झारिया 8 और वेद श्रीवास 10 की मौत हो गई। दोनों बच्चे पंडाल में लाइट लगाने के दौरान लोहे के पाइप को पकड़ बैठे, जिससे उन्हें करंट लग गया। परिजन तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने हादसे पर गहरा शोक जताया है और कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने पीड़ित परिवारों को रेड क्रॉस से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने एसडीएम अनुराग सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जो 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। दुर्गा पंडाल में घटना है, इस तरह की पूरी घटना है और कितने बच्चों की इसमें मौत हुई, क्या कुछ कारण निकल के आया? जी बिल्कुल, आज शाम को करीब 7 से 8 बजे के बीच में जो है हमारे पास सूचना आई कि थाना तिलवारा अंतर्गत तिलवारा थाने के पीछे जो रानी दुर्गावती सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति है, उसके द्वारा जो दुर्गा जी रखी गई थी और उसका जो डेकोरेशन था जो बरगी हिल्स की रोड पे था, उस रोड में उनके द्वारा जो है लोहे के पोल लगाए गए थे। उसमें
जो है करंट उसमें एक पोल में करंट आने से 2 छोटे बच्चे जिनका नाम आयुष झारिया, इसकी उम्र करीब 8 साल, और जो वेद श्रीवास जिसकी उम्र करीब 10 साल है, वो पोल पकड़ने से उन दोनों की जो है मौत हो गई है। अभी तक जांच में क्या निकल के आया, किसकी जी, गलती है? प्रथम दृष्टया अभी जो है जो उनके द्वारा जो बाहरी डेकोरेशन किया गया है उसमें अवैध कनेक्शन का होना विद्युत की टीम ने पाया है, और इसमें किन किन की लापरवाही है इस विषय की हमने मर्ग पंजीबद्ध करके हमने जांच में लिया है, और जिन जिन की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में आएगी कि इस विद्युत जो है करंट के कारण जो 2 बच्चों की मौत हुई है, इसमें किन किन की संदिग्ध भूमिका है, और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध BNS की धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस तरह की लापरवाही ना हो उसके लिए जी बिल्कुल, हम इस तरह की लापरवाही ना हो इसके लिए हम सभी जो है आयोजन समिति, सार्वजनिक दुर्गोत्सव आयोजन समिति के जो सदस्य हैं उन सभी से आह्वान करेंगे, उन सभी से अनुरोध करेंगे कि वो इस तरह के अवैध कनेक्शन के माध्यम से जो है मासूमों की जान को खतरे में ना डालें, जो है और ना स्वयं खतरे में पड़ें, ना किसी अन्य जो है सामान्य व्यक्ति की जान को खतरे में डालें। ये बहुत ही दुखद घटना है, हम सभी इससे व्यथित हैं और हम चाहेंगे इस तरह की घटना क्षेत्र में ना हो। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दीनदयाल जी के विचारों को नमन करते हुए कहा कि आज देश उनके दिखाए मार्ग पर चलकर निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उद्देश्य था समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। अंत्योदय की यही भावना आज हमारी नीतियों का मूल है, खंडेलवाल ने कहा। संगोष्ठी में वक्ताओं ने एकात्म मानववाद और राष्ट्र सेवा की दिशा में दीनदयाल जी के योगदान को याद किया। साथ ही यह भी कहा गया कि आज के समय में उनके सपनों का भारत साकार होता दिखाई दे रहा है। और कोई रह गया क्या है? जी, आज दीनदयाल जी की जयंती है। उनकी विचारधारा, उनके बताए मार्ग पे हमारा हर कार्यकर्ता चले, समाज का हर व्यक्ति चले, उस बात को लेके एक गोष्ठी रखी गई थी। और प्रदेश में सभी दूर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी हर गरीब की चिंता करना, हर गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठे, वो प्रेरणा अगर उन्होंने किसी से ली तो दीनदयाल जी से ली, जो कहते थे कि गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता अगर हम करेंगे तभी ये देश आगे जा पाएगा। और सही में आज हमारा राष्ट्र जहाँ दुनिया में सबसे आगे जा रहा है, वहीं हर गरीब के चेहरे पे जो खुशी आ रही है वो दीनदयाल जी के बताए मार्ग पे ही चल के आ रही है। 28 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम रहेगा 11 बजे। हम निरंतर उस तरफ सफलता पाते जा रहे हैं। पिछली बार हमने 91.6% हमने भोपाल में प्राप्त किया था, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और मैं विधानसभा वाइज नाम ले रहा हूँ। अब ये इसके मन की बात के प्रभारी भी यहाँ आए होंगे, मंडल अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित है। इस बार इस प्रतिशत को बढ़ाना है, उसके लिए अभी से कार्य योजना करनी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सख्त निर्देश है, आग्रह नहीं है। ये मन की बात में हमारा कोई आग्रह नहीं है, हमारा पार्टी का निर्देश है कि इसको सुनना है, प्रत्येक बूथ पर सुनना है, उत्सव के साथ सुनना है, नए नए प्रयोग के साथ सुनना है। सभी में कोई ना कोई श्रोता उसमें रहे, मुख्य अतिथि रहे और पब्लिक का पार्टिसिपेट उसमें हो। इस चीज का पालन भोपाल में हो रहा है, आगे भी इसका ध्यान रखेंगे। मैं विधानसभा वाइज नाम ले रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम में पिछली बार 100% मन की बात हुई, उसके लिए बधाई। वहाँ के कार्यकर्ता बंधु, सामान्य विधायक जी भी वहाँ बैठे। नरेला में 100% हुई, वहाँ के भी सभी कार्यकर्ताओं को मैं मन से अभिनंदन करता हूँ। गोविंदपुरा में 98.3 हुई, आपको भी बधाई। लेकिन अगली बार हमको 100% करना है। भोपाल मध्य में जो अपने आप में बड़ी बात है, जहाँ पे काफी असंख्यक बूथ हैं, उसमें हमने 95.4%। बहुत बहुत बधाई मध्य विधानसभा के कार्यकर्ताओं की। जहाँ पे हमारा विधायक नहीं है, हुजूर विधानसभा में 97.5% हमारी हुई, बहुत बहुत बधाई। भोपाल उत्तर में 51% हुआ है। हम लोग अगली बार बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अभी से उसकी कार्य योजना होना चाहिए, क्योंकि मन की बात को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी काफी गंभीर है और इसमें बहुत निगरानी रख रहे हैं।
हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त आज तड़के उज्जैन पहुंचे और श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्मारती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। संजय दत्त ने गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल के दर्शन किए और नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया। पूजन अर्चन पंडित अर्पित और यश पुजारी द्वारा संपन्न कराया गया। दर्शन उपरांत मंदिर समिति द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर संजय दत्त ने भावुक होकर कहा, भस्मारती में शामिल होकर जो अनुभव हुआ है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह अलौकिक है। महाकाल की नगरी में संजय दत्त की मौजूदगी से श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह देखने को मिला। दरबार में आके सबको ऐसा लगता है शक्ति है और मेरा सौभाग्य है कि बाबा ने आज मुझे यहाँ बुलाया है और मैं हमेशा यहाँ आता हूँ। अनुभूति कैसी रही भस्मारती की, जो भस्मारती आपने देखी है? मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए, लेकिन जो एहसास हुआ है, जो शक्ति है। और भी लोगों से अपील करेंगे? अरे अपील क्या करना है, जब भोले बाबा बुलाएंगे तो सब आएंगे। मैं तो इतने सालों से कोशिश कर रहा था, आज बुलावा है। हर हर महादेव।